हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम सभी ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं सभी ये सोचते हैं कि जैसा हमें बताया गया था कि ऑन पैसिव हमारी लाइफ को चेंज कर देगा, हमारे सपनों को एक नई उड़ान देगा। पर अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि जी जो छोटे फाउंडर्स हैं, मतलब जिनके पास टीम नहीं है, उनके लिए एक तरह से डिफ़िकल्ट होने वाला है। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जो लोग एक्सपर्ट हैं मार्केटिंग के, जिनके पास बड़ी टीम है, वो इसमें एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, पर जिनके पास जीरो टीम है वो इनमें अर्निंग नहीं कर पाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं एक्सपर्ट रहे हैं जो मार्केटिंग के। जैसे जब ये फाउंडरशिप दी जा रही थी तो उस टाइम पे जब लोगों ने बताया तो उन्होंने बताया कि आप अगर सिंगल आईडी भी है, आपके पास टीम नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप भी बराबर पैसा कमाएंगे। उस टाइम पे ऐसी चीज़ें बोली गई थी और ये बताया गया था कि एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो कंपनी से जो भी अर्निंग आएगी वो सबको बराबर मिलेगी, किसी तरह का कोई किसी में अर्निंग में भेदभाव नहीं होगा और कंपनी सेल करके उसमें प्रॉफिट सभी को डिवाइड करेगी। इस तरह की बातें निकल के आई थी। पर जो अभी चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें एक तरह से कह सकते हैं जो जिनके पास एक तरह से फाउंडरशिप जिसने ले रखी है वो हर बंदा जो जीरो टीम रखता है उसकी अर्निंग इसमें नहीं होगी। ये बताया जा रहा है जो कस्टमर आएंगे उससे ही उसकी अर्निंग होगी। तो जैसा सपने देखे थे, एक तरह से आप कह सकते हैं जो 14 लाख फाउंडर है सबके सपने एक जैसे थे जब उन्होंने फाउंडरशिप ली थी। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब सिंगल फाउंडर पोजीशन जिनके पास है तो उनको थोड़ी सी अभी इस टाइम पे एक तरह से कन्फ्यूजन हो रखा है कि कन्फ्यूजन है कि उनकी अर्निंग कैसे होगी, उन्हें जो सपने दिखाए गए थे वो कैसे पूरे होंगे। देखिए जो उस टाइम पे जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे जिन्होंने बड़ी टीम बनाई है तो इस टाइम पे एक बार कह सकते हैं कि वो एक अच्छी बड़ी अर्निंग करेंगे, पर जो जीरो टीम के मेंबर हैं उनकी अर्निंग का अभी कन्फ्यूजन है। तो ये देखना होगा हमें मिस्टर सीईओ एस तक अपनी बात ये पहुंचानी होगी, उन्हें पता है और मिस्टर एस पर ट्रस्ट हमें करना होगा कि वो किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और वो ऑलरेडी 360 वेबिनार में कह भी चुके हैं कि ऑन पैसिव सबके लिए काम करेगा, चाहे उसकी टीम में 0 मेंबर हैं या 1000 मेंबर हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर फाउंडर्स ऑन पैसिव से अर्निंग करेगा। तो इस तरह का कहना है मिस्टर एस का। तो फिर ये चीज़ें होती है कि डायरेक्ट में जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल लीडर के बारे में जब था कि क्राइटेरिया था कि 1000 डायरेक्ट और 10,000 कस्टमर होंगे, वो ग्लोबल लीडर इसमें बनाया गया था उसको जब ये फाउंडरशिप दी जा रही थी। तो आप ये देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही थी और जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे उन्होंने ऐसा किया, अपनी टीम बनाई और वो आगे बढ़ते चले गए। फाउंडरशिप क्लोज हो जाने के बाद भी डायरेक्ट को एक तरह से प्रमोट किया गया और पेंडिंग आईडी ट्रांसफ़र कर दी गई। ये डायरेक्ट टीम मेंबर्स ही थे जिनको ऐसा किया गया, जो जीरो टीम के मेंबर हैं उन्हें उस टाइम पे आईडी दी गई। तो बताया गया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास टीम है या नहीं है, आपको टीम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीरो टीम मेंबर वो कहलाए जिनको की कोई टीम नहीं है। अगर उस समय ये क्लियर कर दिया जाता कि उन्हें भी टीम बनानी होगी तो शायद फिर भी वो भी अपनी बड़ी टीम बनाते और एक अच्छी अर्निंग इससे कर सकते थे फाउंडरशिप के थ्रू। तो वो चीज़ें इसमें बताई गई है। तो फाउंडरशिप या तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, अगर उन्हें बोल दिया जाता उसी टाइम पे, या तो वो फाउंडरशिप लेते ही नहीं या फिर वो अपनी टीम बनाते। तो इस तरह की चीज़ें अगर उनको क्लियरिटी होती तो ये सारा हो जाता। अब जो कुछ लीडर्स हैं उनका कहना ये है कि पहले की बात आपको भूल जानी चाहिए, अब चेंजेज हो चुके हैं तो पहले की बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें कहना गलत है एक तरह से कि जो फाउंडर्स हैं उनके भी सपने उतने ही बड़े हैं जितने कि जो बड़े लीडर्स हैं उनके सपने हैं। तो किसी के सपनों में एक तरह से किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने 4 साल क्यों वेट किया है, जो फाउंडर इसमें आया उसने 4 साल इसीलिए वेट किया है कि उसने भी सपने सजो रखे थे और अपने सपनों को वो भी एक नई उड़ान दे सकता था। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई है। जो बड़े लीडर हैं जिनके पास ज़्यादा एक तरह से बड़ी टीम है वो उनका कहना इस तरह का है, क्योंकि सिंगल आईडी मेंबर्स को भी यही बताया गया था कि बस आपको यहाँ पर आना है और आपको तो बस फाउंडरशिप लेनी है, बाकी काम कंपनी आपके लिए करेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब फाउंडरशिप ली तो बहुत से फाउंडर्स का यही कहना है कि जब फाउंडरशिप हमने ली तो हमें सिर्फ ये बताया कि आप तो एक बार फाउंडरशिप ले लीजिए, बाकी काम कंपनी का होगा, आपकी अर्निंग आती रहेगी इसमें। तो उस तरह की बातें
और अब जो है तो कुछ चीज़ें इसमें बदल दी गई हैं, कुछ चीज़ें बदलाव हैं। तो वो चीज़ें इसमें फाउंडर कन्फ्यूज इसीलिए है कि पहले कुछ बताया गया था और अब चीज़ें शायद कुछ और हो रही हैं। तो इसी वजह से थोड़ा आप देखेंगे कि जैसे कमेंट बॉक्स भी किसी भी यूट्यूबर का आप जाके देखेंगे तो पहले का और अब में कुछ चेंजेस आपको कमेंट्स में दिखेंगे। उसका रीज़न यही है कि मतलब सिंगल आईडी मेंबर जो जिसकी टीम नहीं है उसके लिए एक उसके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है इसी चीज़ को लेके कि उसकी अर्निंग कैसी होगी। अभी क्या होने जा रहा है, कुछ लीडर्स बोलते हैं कि पुरानी बातों को जैसे जिस तरह मैंने बताया कि वो कहते हैं कि भूलना होगा। मिस्टर एस ने 360 में ऑलरेडी बोल चुका है कि हम सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारे लिए जो 14 लाख फाउंडर है सब बराबर हैं, चाहे वो 0 टीम मेंबर हो चाहे उसके पास 1000 लोगों की टीम हो, हमारे लिए सब इक्वल है, हम सभी को यहाँ पे चांस देना चाहेंगे। मिस्टर एस का ये कहना है। तो हमें मिस्टर एस की बात पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से लीडर है कंपनी के और एक अच्छे टॉप लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, तो उनकी बातों पर हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हम सबको फाइनेंशियली फ्री होना है और हमें इसी बात को लेके मिस्टर एस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि उन्होंने सबके बारे में बोला है कि यहाँ पे सबको फाइनेंशियली फ्री होना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि सभी लोग अपना चाहते हैं कि उनके वैलेट में एप्पल आने शुरू हो, चाहे वो छोटा फाउंडर है या वो बड़ा फाउंडर है, जिसका बड़ी टीम का फाउंडर है, सभी को यहाँ पे ये हो सकता है जो बड़े लीडर्स हैं जिनके पास बड़ी टीम है उन्होंने मेहनत ज़्यादा की है तो उनको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। पर यह है कि अगर जिनके पास टीम नहीं है तो उन्हें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिससे कि उन्हें एक तरह से मोटिवेशन उनका फाउंडर्स का बना रहे इस चीज़ को लेके। और अगर अभी जो टीम बड़े लीडर्स हैं जिनके पास बड़ी टीम है, अगर उनके पास ही एक तरह से कह सकते हैं उनके पास ही अगर एक तरह से अमाउंट जाएगा और जो 0 टीम मेंबर है उनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये भी एक तरह से डिमोटिवेशन रहेगा। आप ये कह सकते हैं अगर पूरी टीम मोटिवेट रहेगी तो आगे बढ़ के काम करेगी और एक तरह से ज़्यादा एक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। वो चीज़ को लेके आप देखेंगे किसी भी कंपनी में जब कोई एम्प्लॉई कह सकते हैं आप या उस कंपनी से जुड़े लोग होते हैं अगर वो सेटिस्फाई हैं कंपनी से तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत आगे तक जाती है और एक फ्यूचर उसका कंपनी का ब्राइट रहता है। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि कंपनी हमें ट्रस्ट करना है मिस्टर एस पर कि मिस्टर एस जो भी करेंगे वो सही करेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा 100% सक्सेस रेट की बात की है। उन्होंने हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लेके चले हैं। वो 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी भी शायद मिस्टर एस नेगेटिव नहीं करेंगे फाउंडर्स के साथ। तो वो हर फाउंडर को अपने सपनों को सच करने का मौका ज़रूर देंगे। ये हमें मिस्टर एस फाउंडर से उम्मीद है क्योंकि उन पर भी एक तरह से आप कह सकते हैं 14 लाख फाउंडर्स का एक तरह से प्रेशर है, दबाव है और जो सोचते हैं उन्हें सब कुछ मालूम होता है कि फाउंडर्स अभी क्या सोच रहा है। वो सब चीज़ एनालिसिस करते हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। तो फाउंडर्स के मन की बात उनको पता है कि फाउंडर्स क्या सोचता है। और एक फाउंडर अगर कंपनी के फाउंडर्स खुश रहेंगे तो कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है वो भी इस चीज़ को जानते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाने का काम कंपनी का है, कंपनी फाउंडर्स को प्रोवाइड करेगी। पर एक तरह से कह सकते हैं जो बाकी मार्केटिंग होगी वो भी फाउंडर्स के थ्रू होगी। अब देखिए 14 लाख फाउंडर अगर कंपनी में है, अगर माउथ पब्लिसिटी की भी बात की जाए तो अगर एक फाउंडर 5 लोगों को भी ऑन पैसिव के बारे में बताता है तो 70 लाख लोगों तक ऑन पैसिव की रीच हो जाती है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी रीच होती है एक फाउंडरशिप के। जैसे अगर एक फाउंडर 5 लोगों को भी अपनी बात बताता है, ऑन पैसिव के बारे में बताता है, तो आप कह सकते हैं कि माउथ पब्लिसिटी का एक तरह से कितना ज़्यादा रोल है, मार्केटिंग का कितना रोल है कि लोगों को बताएगा। तो मिस्टर एस कभी भी नहीं चाहेंगे कि फाउंडर किसी तरह से नाखुश हो और उसको कुछ ना मिले, वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यहाँ से सब फाउंडर अर्निंग करके जाए, एक मोटा अमाउंट यहाँ से अपने सपनों को साकार करने के लिए प्राप्त करें। और ये मिस्टर एस की हमेशा से रही हैं चीज़ें जो वो सोचते हैं। अब तो सिर्फ इंतजार है तो हमें उन चीज़ों का कि कब से हमारी अर्निंग शुरू होगी, कब से एप्पल गिरने शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ हमें वेट कर रहे हैं और उस चीज़ का शायद इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों ये थी वीडियो 0 टीम मेंबर के बारे में और जो बड़े लीडर्स हैं जिनकी बड़ी टीम है उनके बारे में क्या अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।